अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो उससे पहले हमें ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल हम लोग को याद करने का इजी वे है एक, हम लोग वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। कि साइन थीटा, अगर साइन हमारे पास ज़ीरो हो ना तो हमारे पास वैल्यू आती है ज़ीरो, ठीक है। साइन अगर हमारे पास 30 हो, ठीक है। पाई/6 का मतलब भी, ये पाई का मतलब होता है 180, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 6 करके देखें तो 30 ही आएगा। इस वजह से हम इसे पाई/6 भी लिख सकते हैं और 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल। साइन 60 होता है √3/2 के इक्वल। और साइन पाई/2 हमारे पास होता है, यानी कि साइन 90 होता है हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। आपने फर्स्ट रो ना याद कर लेनी है अच्छे से कि 30 किसके इक्वल होता है, 45 किसके इक्वल होता है, 60 किसके इक्वल होता है, 90 किसके इक्वल होता है। जो बाकी दो है ना वो इसी में से निकल जाएंगे। साइन में हमारे पास इस तरह से है ना, कोज में उल्ट हो जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2 और ये 0। यानी कि साइन में हमारे पास इस तरह से था ना, उल्ट में हमारे पास वो कोस थीटा में हमारे पास इसका उल्ट होगा ऐसे, ठीक है। टेन में हमारे पास क्या होगा, टेन हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएंगे, 0 को डिवाइड करें 1 पे, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करें, जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। 1/√2 और √3/2, ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 1/√3, सही है। नेक्स्ट देखें क्या, ये √2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, किस तरह से, इस तरह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। यहाँ पे देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3/1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो √3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। और जब आप लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मैथ एरर आ जाता है, ठीक है। मैथ एरर यानी कि ये होगा हमारे पास इन्फिनिटी। अब आपने इस तरह से इजी वे में लर्न करना है इसे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग इसे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हम लोगों ने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इनकी वैल्यूज़ बतानी है, जो हमने टेबल लर्न किया ना ये वाला, उससे, ठीक है। तो देखिए जी, साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है 1/2 के। आंसर आ गया 1/2, सिंपल। कोस 30 किसके इक्वल होगा, कोस 30 √3/2, ये देखिए कोस 30 √3/2 के इक्वल। 10 पाई/6, अब पाई हमारे पास क्या है 180, ठीक है। 180 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 30। 10 30 बताने किसके इक्वल है, ठीक है। 10 30 किसके इक्वल है, 10 30 1/√3 के। अच्छा, बुक में इसका आंसर ना इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1/√3। बुक वालों ने इसे पता क्या किया है, डिनोमिनेटर को ना रैशनलाइज भी किया इस तरह से, ठीक है। ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई होता है, रैशनलाइजेशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है। √3 1s आर √3 और ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया √3 और 3। पीछे आंसर हमारे पास इस तरह से, सही है। हमने इस तरह इसी फॉर्म में देना रैशनलाइज करके। 10 60 हमारे पास किसके इक्वल होगा,
tan 60 √3 के इक्वल। सीकेंड 60, अब हमारे पास cos 60, सीकेंड किसका उल्ट होता है? cos का, ठीक है। cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। ये देखें, cos 60 किसके इक्वल है? 1/2 के। तो सीकेंड 60, cos 60 हमारे पास किसके इक्वल है? 1/2 के। तो सीकेंड क्या होगा? इसका उल्ट होगा, यानी कि 2 के इक्वल। 2/1 होता है ना, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद देखिए जी, cos π/3, पाई किसकी इक्वल है? 180/3 इज इक्वल टू cos 60। cos 60 हमारे पास किसकी इक्वल है? 1/2 के। उसके बाद cot 60 किसके इक्वल है? पहले आप ये देखेंगे हमारे पास tan 60 किसके इक्वल होता है? tan 60 किसके इक्वल है? √3 के। तो cot 60 किसका होगा? क्या होगा? इसका उल्ट होगा। उल्ट कैसे होगा? 1/√3। ये देखें ना, √3 है तो हमारे पास 1/√3 होगा। हमने इसे क्या करना है? रैशनलाइज करना है। √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। √3 1 √3 आ गया, और ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया इस तरह से, तो इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3 और 3। सही है। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। साइन 60 हमारे पास किसकी इक्वल होता है? √3/2 के। अगर आप चाहें तो इसे भी रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 और √3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 √3। सही है। सीकेंड 30 किसका होता है? देखिए, अब ये सीकेंड किसका उल्ट होता है? कोस का। कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास √3/2 के इक्वल, ठीक है। तो अब जो सीकेंड 30 है वो क्या होगा? 2/√3, ठीक है। हम लोगों ने इसे रैशनलाइज कर लेना है, √3 और √3। सही है, 2/√3 आ गया। अब ये वाला स्टेप हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि अगर हम लोग 2 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाती है। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉसिकेंड 30। कॉसिकेंड किसका उल्ट होता है? साइन 30। साइन 30 हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 1/2 के। तो कॉसिकेंड 30 किसका होगा? इसका उल्ट होगा, यानी कि 2/1, यानी कि कह लो कि 1 के इक्वल। सही है। साइन 45, साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के। आप इसे रैशनलाइज कर लें √2 और √2 से, ठीक है। √2 1 √2, और जब हम लोग 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और वो वैल्यू एक दफ़ा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कॉसिकेंड π/4, कोस π/4, π/4 हमारे पास होता है 45 के इक्वल, क्योंकि 180 होता है ना, तो अगर आप 180 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 45। कॉस 45 हमारे पास होता है किसके इक्वल? 1/√2 के, ठीक है। इसे भी आपने रैशनलाइज कर लेना है √2 और √2 से। √2 1 √2, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। तो इस तरह हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखें, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोगों ने क्या करना है? इन सबको इवेल्युएट करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। अब जो वैल्यूज़ है ना वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन 60 किसके इक्वल होता है? कॉस 60 किसके इक्वल होता है? साइन 60 हमारे पास होता है 1/√3/2 के इक्वल होता है साइन 60, और कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। हमने वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 किसके इक्वल है? √3/2, और कॉस 60 1/2, ठीक है। ये 2 से क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? √3/2। नेक्स्ट देखें, कोस π/6 किसके इक्वल होता है? और साइन π/6। कोस π/6, π/6 पहले किसके इक्वल होता है? 180 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30। इनके कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल, और साइन π/6, सॉरी, कोस π/6 हमारे पास होता है √3/2 के इक्वल, और साइन π/6 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। कोस π/6 किसके इक्वल है? √3/2 के, और साइन π/6 1/2 की, ठीक है। ये से क्या हो गया? कैंसिल। √3 1 √3, और ये 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या होगा इसमें, साइन 45 और कोस 45 किसके इक्वल होता है, साइन 45 इक्वल होता है 1/√2, कॉस 45 भी हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2/√2 आ गया प्लस 2/√2 आ गया। हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं कि नीचे वाली वैल्यू सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, ऊपर वैल्यू एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी। तो 2 और 2 हमारे पास कितना होता है 4/√2। अब क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 और 2, 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 2 ज़ा 4, सही है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास 1/√2 है ना, 2/√2 हमारे पास 2 के इक्वल होंगे, सही है। तो अगर मैं यहाँ से 1 काट दूँ तो पर √2 रह जाएगा, सही है। ये देखें ना, ये 2 हमारे पास 2/√2 के इक्वल है ना, 1/√2 मैंने इसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या रह गया 2/√2। ये मेरे पास आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट देखें, अब डायरेक्ट ना मैं लिख रही हूँ, साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल। कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल। कोस 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। मैंने भी बताया ना कि हमारे पास अगर 2 अंडर हो तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, अगर 1 भी हो इसमें तो 1 रह जाएगा, ठीक है। अगर 3 हो तो 3 रह जाएगा, सही है। तो 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे देखें 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम नीचे वाली वैल्यू सेम ऐसी आ जाएगी, 3 - 1। क्या बचा, 2/4 आंसर आ गया 1/2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस होगा, इधर भी और इधर भी, तो 3 + 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास बस ये बच जाएगा 1 आंसर, ठीक है इसका। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे भी प्लस। 3 और 1, 3 + 1 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/1 = 1, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। cos 60 किसके इक्वल होता है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल, और cos 30 होता है √3/2 के इक्वल। इसी तरह हमारे पास sin 60 होता है √3/2 के इक्वल, और sin 30 होता है 1/2 के इक्वल। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, 2 2 ज़ा 4, √3 1 ज़ा √3, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये देखेंगे एक दफ़ा पूरी वैल्यू प्लस में, एक दफ़ा पूरी वैल्यू माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन 60। साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के। वो टेबल आप लोगों ने याद करना है, तभी आपसे क्वेश्चन होने हैं। कोस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 के, सही है। माइनस कॉस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आ गया, 3/2, 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, 3 में से 1 माइनस किए तो अब क्या आया 2/4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, आंसर आ गया 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट देखें क्या है, cos 60। cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के, और cos 30 होता है √3/2 के इक्वल। इसी तरह sin 60 हमारे पास होता है √3/2 के इक्वल, और sin 30 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, सही है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3, 2 2 ज़ा 4,
अंडर रूट 3 वन ज़ार अंडर रूट 3, टू ज़ार 4। आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, अभी देखिए इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 अंडर रूट 3 आ गया और साथ आ गया 4। 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, तो आंसर आ गया अंडर रूट 3/2। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 पाई/6, पाई/6 के पहले किसके इक्वल होता है ये देखना आपने। पाई/6 हमारे पास होता है 30 के इक्वल। 10 30 हमारे पास क्या होता है, 10 30 हमारे पास इक्वल होता है 1/√3 के, ठीक है। और कॉट 30 हमारे पास किसके होगा, इसका उल्ट, अंडर रूट 3/1। सही है। +1, इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्या रह गया, 1। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ़ साइन पाई/4 एंड कोस पाई/4 इक्वल। हम पता है कि साइन 45 और कोस 45 हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। साइन 45 1/√2 के इक्वल है, ठीक है। कॉस 45 1/√2 के इक्वल है, ऐसे ही है। 2 1 ज़ार 2, अंडर रूट 2 आ गया, -2 अंडर रूट 2 आ गया। ये देखें, ये वैल्यू सेम प्लस में भी है माइनस में, तो आंसर आ गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 कोस 45 किसके इक्वल है, 1/√2 के। साइन 45 किसके इक्वल है, 1/√2 के। 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। क्या होगा, नीचे वैल्यू सेम है तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 3 + 4, 3 + 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 7 के, 7/√2। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। 5 कोस 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2। साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2। 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। नीचे वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 - 3, ठीक है। 5 में से 3 माइनस किए तो 2 अंडर रूट 2। इससे हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं। क्या होगा, अंडर रूट 2 इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2। और नीचे भी जब हम लोग 2 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। इसे कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई भी बात समझ नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।